नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर आपको अयोध्या राम मंदिर की झांकी से जुड़ी बता रहे हैं। अब प्रदेश के लोग अयोध्या राम मंदिर की झांकी को देख सकेंगे, उसके दर्शन कर सकेंगे। दरअसल श्री राम मंदिर के प्रतिरूप की झांकी को प्रथम स्थान हासिल हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। धार्मिक पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इस बात को दोहराया। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर इस झांकी का प्रदर्शन किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल 32 झांकियों में से यूपी की झांकी को प्रथम स्थान मिला, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। अब ये बड़ा मौका होगा जब लोग भी इस झांकी के दर्शन कर सकेंगे। अब इस झांकी को पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक झांकी जहां से भी गुजरे, लोग इस पर पुष्प वर्षा करें। यूपी सूचना जनसंपर्क विभाग को खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये पुरस्कार सौंपा है। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को पुरस्कार सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांकी के प्रथम आने पर खुशी जाहिर की और कहा कि यूपी में धार्मिक पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण से यूपी में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं, ये बात कही है और ये भी भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब ये बेहतर मौका होगा लोगों के लिए, राम भक्तों के लिए, जिन्हें इस झांकी का दीदार करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश भर में इस झांकी को घुमाया जाएगा, जिसके जरिए लोग इसके दर्शन कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर भी ये झांकी पहुंचे, वहां पर लोगों की तरफ से इस पर पुष्प वर्षा की जाए। ये दो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब यूपी की झांकी को नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया था। एशिया सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल इस दौरान मौजूद थे। वही दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर जिस वक्त इस झांकी का प्रदर्शन किया गया था, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा एरिया गुंजायमान हो उठा था। इस झांकी को प्रथम स्थान मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं और भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्ला खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। और ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, हालांकि ये तो पूरे देश के लिए गौरव का पल है, लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर अब सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। अयोध्या राम मंदिर की प्रतिरूप की झांकी अब प्रदेश भर में भ्रमण करेगी। कब से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, अभी समय मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अभी 26 जनवरी को ये पूरी जो झांकी थी वो निकाली गई थी और किसान आंदोलन में किसान का जो जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी उसमें उसके साथ कुछ तोड़फोड़ हुई है, उसको भी सही कराने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा और वो जब सही हो जाएगी उसके बाद उसके पूरे प्रदेश में उसको भ्रमण कराया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा संदेश है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहरें हैं, उनको उस झांकी के द्वारा दिखाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी को किया था। और बड़े सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब ये झांकी 26 जनवरी को निकाली जा रही थी, तब उस समय जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने खुद खड़े होकर ताली बजाकर उसका स्वागत किया था और कई लोगों ने उस हाथ जोड़कर अपनी आस्था को व्यक्त किया था। तो साफ तौर पर है, लगातार एक बड़ी आस्था का प्रतीक के तौर पर इसको देखा जा रहा है
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और डायरेक्टर सूचना शिशिर सिंह ने जब ये पूरी ट्रॉफी जो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है पूरे देश में, उसकी ट्रॉफी दी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सभी राम भक्तों के लिए, सभी राम को चाहने वाले के लिए एक बड़ा दिन है और इस चीज को सभी के लिए दर्शाया जाए, बताया जाए। ये पूरी झांकी है पूरे प्रदेश में निकाली जाए और जब भी जिस जगह से निकाली जाए तो उन पर पुष्प वर्षा की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं उनको इस पूरी झांकी में दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब सबरी के बेर रामचंद्र जी खाते हैं उस समय का दृष्टांत उसमें बताने का प्रयास किया गया है, जब वनगमन के लिए निकलते हैं उस समय का दृष्टांत उसमें बताया गया, वाल्मीकि जी जब रामायण लिख रहे होते हैं उस समय को व्यक्त करने का प्रयास झांकी से किया गया। तो कई ऐसे दृष्टांत हैं जो रामायण के हैं, उनको बताने का प्रयास इस पूरी झांकी में किया गया था, जिसको बड़े स्तर पर लोगों ने सराहा। निर्णायक मंडल ने भी प्रथम स्थान दिया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जो झांकी है उसको पूरी तरीके से सही करा के पूरे प्रदेश में उसका भ्रमण कराया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और बात इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। सत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने के आसार हैं। ये तय माना जा रहा है कि इस बार जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। वहीं लोकसभा सचिवालय के अनुसार इस बार बजट सत्र में शुक्रवार को होने वाला गैर सरकारी कामकाज भी होगा। मानसून सत्र में गैर सरकारी कामकाज नहीं लिया जा सका था। संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे देश की राजधानी दिल्ली से, यहाँ पर आज से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। सत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से रणनीति अख्तियार की गई है सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर। उधर वित्त मंत्री आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। हालांकि 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया। और अगली बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां पर पंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को महापंचायत स्थल पर भेजा गया है। लगातार बढ़ती जा रही है सुरक्षा बलों की संख्या। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुट रहे हैं किसान। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में किसान अब दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है किसानों की तरफ से, जब महापंचायत होगी। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल अब लगातार तेज होती जा रही है। बताया जा रहा है कि मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के किसान बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर रहे हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत लगातार आंदोलन की जिद पर अड़े हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। सिसौली में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों से जुड़े लोगों को एकत्रित होने का आह्वान किया गया है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आगे की रणनीति अख्तियार की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि तनाव के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध न लगने पाए, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में जहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, तो उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार किसानों की हलचल तेज होती जा रही है। हालांकि कल तक वहां से बड़ी संख्या में किसान पलायन कर चुके थे। दरअसल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे का अपमान जिस तरीके से किया गया था, उसके बाद आंदोलन में शामिल तमाम किसान संगठनों की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया था। बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन को बीच में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन कल जो राकेश टिकैत ने आंसू बहाए, उसके बाद एक बार फिर किसान संगठित होने लगे हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। उधर राकेश टिकैत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वो आंदोलन से नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें आत्महत्या क्यों न करनी पड़े। उधर मुजफ्फरनगर में पंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह हंगामे की स्थिति निर्मित न होने पाए। आपको बता दें कि 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस महापंचायत का। नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उनकी तरफ से ये कॉल की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों को एकजुट होने को कहा गया है। उधर आरएलडी की तरफ से समर्थन कर दिया गया।
राकेश टिकैत का कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा और किसान साथ में। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर यूपी में सतर्कता देखने को मिल रही है। इस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नारेबाजी और हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हंगामा करने वालों को बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी हंगामा उपद्रव करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाए। एसीएस गृह ने सभी डीएम एसएसपी से फोन पर बातचीत की है। अवनीश अवस्थी के पश्चिमी यूपी के अधिकारियों को अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिया है। अधिकारियों को किसानों को समझाने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि अगर आंदोलन की आड़ में कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे सूचना नवनीत सहगल की तरफ से भी ये कहा गया है कि उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाए। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या कुछ निर्देश में कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, विक्रम? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से किसानों का उपद्रव देखा गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। लगातार चीजों को चेक करने और उनको समझाने बताने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी, बात की है। उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डीजीपी एसीएस अवस्थी और एसीएस अवनीश अवस्थी दोनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि सभी जगहों पर जहां पर भी किसान आंदोलन चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए और जितने भी किसान हैं उनसे शांतिपूर्वक बात करके उनको समझाने का प्रयास किया जाए कि कहीं पर भी किसी तरीके का उपद्रव न हो और अगर संभव हो सके तो किसानों को समझा के उनका आंदोलन भी खत्म कराया जाए। इन सभी चीजों को लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है और कहा है कि किसानों को शांतिपूर्वक तरीके से समझाया जाए। कहीं पर भी कोई भी हिंसात्मक तरीका न देखने को मिले। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है जितने भी सक्षम अधिकारी हैं वो किसान आंदोलनों की जगहों पर जाएं, किसानों के पास जाएं, उनसे बात करें और उनको समझाएं। और कहीं पर भी अगर नारेबाजी होती है, कहीं पर भी किसी तरीके से आंदोलन उग्र होता है या हिंसक गतिविधियां होती हैं, हंगामा करने वाले जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग सामने आए, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री ने निर्देश। बिल्कुल विक्रम, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो कॉल की गई है महापंचायत 11 बजे होनी है, इस महापंचायत के मद्देनजर किस तरह की सुरक्षा है वहाँ पर? देखिए, साफ तौर पर शासन की पूरी नजर है इस पर और लगातार चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कहीं भंग न होने पाए। महापंचायत हो रही है और उस चीज को लेकर शासन स्तर से भी निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं पर भी कोई हंगामा होता है, नारेबाजी होती है या कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया जाता है तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। और इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए महापंचायत पर भी लगातार जिला प्रशासन और शासन स्तर से नजर रखी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी वेस्ट के कई जिलों के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों को रोकने उतरी यूपी पुलिस। धरने में जाने से किसानों को रोका जा रहा है। बताया जा रहा है कि धरने में बड़ी संख्या में किसान पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसानों को रोकने के मकसद से हाईवे को सील किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब किसानों को रोकने उतरी है यूपी पुलिस। धरने में जाने से किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाए, हो सके तो उनसे आंदोलन खत्म करने की अपील की जाए। लेकिन साफ निर्देश इस बात को लेकर भी दिए गए हैं कि अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से भी निपटा जाए। इधर बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कई जगह पर बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया गया है। किसानों को रोकने के लिए हाईवे सील किया जा रहा है। पुलिस दरअसल नहीं चाहती कि तनाव की स्थिति निर्मित हो और यही वजह है कि यूपी वेस्ट के कई बॉर्डर को सील कर दिया गया है। स्वाति पाठक हमारी संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। स्वाति, अब बॉर्डर सील किए जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से ये प्रयास है कि दिल्ली बॉर्डर पहुंचने से किसानों को किसी तरह से रोका जा सके, उनको समझाया जा सके, लेकिन किसानों का क्या कुछ रुख दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, किसान मानने को तैयार नहीं है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से कल देर रात तक जो तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से सामने आई, उसके बाद ही
किसान अपने अपने जगहों से पहुंचने गाजीपुर बॉर्डर शुरू हो चुके हैं। यानी जो बॉर्डर खाली होने लगा था, फिर से किसान वहां पर इकट्ठा होने लगे हैं। यानी दूसरी तरफ, एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ किसान मौजूद है, और पुलिस की तरफ से किसानों को लगातार समझाया जा रहा है जिससे आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन महापंचायत आज होने वाली है और महापंचायत के बाद ही किसान आगे का रुख अपना तय करेंगे। लेकिन किसानों की तरफ से अब अलग अलग बॉर्डरों से बयान सामने आने लगे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम उठने के लिए तैयार नहीं है जब तक 3 नए कृषि कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती। और अब किसानों में गुस्सा स्वाति, अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि तमाम किसान संगठनों की तरफ से अपना समर्थन वापस लिया गया है। अब ये किसान आंदोलन न रहकर ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन बनकर रह गया है, खासतौर पर राकेश टिकैत के आंसू बहने के बाद। सवाल इस बात को लेकर भी कि अब बड़ी संख्या में लोग भी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। परेशानी इतने वक्त से लोगों को उठानी पड़ रही है और कल लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध भी किया कि बॉर्डर खाली कीजिए। अब समाधान कैसे होगा इन परिस्थितियों में? जो आम लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं आसपास, बहुत परेशानी हो रही है। अगर आज जिस तरह से गाजीपुर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, ऐसे में समझिए कि जो लोग दफ्तर जाएंगे, जिन्हें दिल्ली जाना है, उन्हें परेशानी होती है। और ऐसे में कल जब लोग पहुंच रहे थे, विरोध किया जा रहा था कि बॉर्डर को खाली किया जाए, लेकिन राकेश टिकैत के रोने के बाद ही जिस तरह से किसान अब फिर से एकजुट होने लगे हैं, तो साफ है कि आने वाले दिनों में अब यह आंदोलन जो है फिर से पिछले दिनों की तरह ही चल सकता है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ रुक होगा, क्योंकि नरेश टिकैत जिन्होंने ट्वीट करके कहा साफ तौर पर कि हम आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, फिर वही नरेश टिकैत ने ट्वीट किया है कि आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे राकेश टिकैत के। इसका मतलब साफ है कि रोने के बाद ही जिस तरह से माहौल चेंज हुआ है, वो अब किसान चले बिल्कुल स्वाति, इससे बड़ी खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर जिले की समस्त सीमाओं को सील कर दिया गया है। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस ने किसानों को चेतावनी दी है, गाजीपुर बॉर्डर या दिल्ली बॉर्डर जाने की कोशिश की गई तो कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्पष्ट निर्देश भी प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं कि अगर किसान दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे किसानों के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ताबिश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, क्या कुछ वहां पर स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता चलूं, बिजनौर के अंदर जो सारी सीमाएं बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल सील कर चुकी हैं। और कप्तान का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कोई भी गड़बड़ी किसान यूनियन के नेता करते हैं तो उनके सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर किसानों का हल्ला बोला है, वहीं राकेश टिकैत के रोने के बाद जनपद बिजनौर में किसान यूनियन को एक आग बबूला होने को देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क दिखाई दे रहा है बिजनौर का। जी, ये इमोशनल कार्ड जिस तरह से खेलने की ताबिश कोशिश की गई है राकेश टिकैत के तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि इसी वजह से किसान एक बार फिर उग्र होते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता? देखिए, बिल्कुल आप का साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि राकेश टिकैत के जो आंसू हैं उस आंसू का बदला जाएगा। बिजनौर, जनपद बिजनौर के अंदर किसान यूनियन की एक बहुत बड़ी खैप है, लेकिन पुलिस ने अपनी एक पहली नजर उन किसानों पर लगा रखी है। जी नहीं, नाराजगी इस बात को लेकर ताबिज भी है लोगों में कि कहीं ना कहीं भड़काऊ बयानों की वजह से किसान भड़के थे और लाल किले की प्राचीर पर जो भी देखने को मिला था उसको लेकर नाराजगी भी कहीं ना कहीं है। तो जो समर्थन मिलना चाहिए था किसानों का, क्या वो मिलता दिखाई दे रहा है राकेश टिकैत को? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जहाँ एक लाल किले पे एक अपना झंडा फहराने के बाद कुछ लोगों के अंदर एक नाराजगी है, वहीं अगर हम किसानों की बात करें जनपद बिजनौर की, तो किसान कहीं कहीं नाराजगी है और कहीं राकेश टिकैत का वो लोग साथ भी दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश मिर्जा इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 16 की बजाय अब 18 फरवरी से होगा यूपी विधानमंडल का सत्र। दरअसल बसंत पंचमी के दिन निर्बंधित अवकाश की वजह से 18 फरवरी से अब सत्र संचालित होगा। अब 2021-22 का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो कि सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पहले 16 तारीख को हो रहा था, लेकिन अब यह सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। 2021-22 का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाना है।
योगी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में है। 16 की बजाय अब 18 फरवरी से होगा यूपी विधानमंडल का सत्र। हालांकि 2 दिन इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। बसंत पंचमी के दिन निर्बंधित अवकाश की वजह से ये निर्णय करना पड़ा। अब 16 के बजाय 18 फरवरी को ये सत्र आहूत होगा। 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। विक्रम सिंह राठौर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विक्रम, 16 के बजाय 18 फरवरी से यूपी विधानमंडल का सत्र होगा, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं और विपक्ष अपनी रणनीति को किस तरह से धार दे रहा है? देखिए, अगर सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इसी क्रम में कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि 16 तारीख को विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 16 तारीख को बसंत पंचमी है और उस दिन अवकाश रहेगा, उस वजह से अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। अब 18 फरवरी को विधानमंडल बजट सत्र बुलाया जाएगा और जिसमें कि 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बड़ी बात है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश के काम है, उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को बढ़ाए जाने के लिए बजट को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विभागों ने अपनी पूरी रिपोर्ट किन किन मदों पर कितना पैसा किस योजना के लिए चाहिए, इसकी पूरी रिपोर्ट वित्त विभाग को दी जा चुकी है और उसी के आधार पर पूरा बजट तैयार किया जा रहा है। लगभग बड़ा एक बजट साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इस बार पेश किया जाएगा और इस संबंध में पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है और अब ये बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको गाजीपुर बॉर्डर से बता रहे हैं, जहां पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस वक्त पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयंत चौधरी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत से मुलाकात की है जयंत चौधरी ने। दरअसल राकेश टिकैत आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है और किसानों से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल हों। उधर आरएलडी की तरफ से भी इस आंदोलन को समर्थन किया गया है। आरएलडी के नेता अजित सिंह की तरफ से कहा गया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत के प्रति समर्थन जाहिर करने की कोशिश की है और ये तस्वीर इस वक्त आपको देख रहे हैं, जयंत चौधरी इस वक्त पहुंचे हुए गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आपको बता रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे जयंत चौधरी। आरएलडी की तरफ से किसानों के इस आंदोलन को एक बार फिर अपना समर्थन दिया गया है। जयंत चौधरी ने राकेश टिकैत से मुलाकात की है। किसान सब कुछ झेल लेता है, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया कि ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है इसको भी किसान झेल जरूर लेगा, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। विक्रम राठौर हमारे साथ एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये आंदोलन इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। जिस तरह से एक बार फिर किसान एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी शासन और प्रशासन के लिए? देखिए, बड़ी चुनौती है और लगातार शासन प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। लगातार जो बड़े नेता हैं वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं और जिस तरीके से राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हो रही है, उन्होंने साफ कहा है कि किसान आंदोलन किसी भी तरीके से कम नहीं हो पाएगा और इसको इसमें जो मांगे हैं उनको जब तक पूरी नहीं की जाएंगी तब तक किसान वहां से नहीं हटेंगे। किसान लगातार इन्हीं चीजों पर डटे हुए हैं। जयंत चौधरी भी इसी चीज को लेकर राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की है और लगातार इन चीजों को जोड़ा जा रहा है। लगातार जितनी भी हरकतें हो रही है, जितने भी एक्शन मौके पर हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी लगातार शासन स्तर पर दी जा रही है। हालांकि इन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास जिला प्रशासन स्तर से, शासन स्तर से भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की भी किसानों के आधार पर बात की जाए तो किसान किसी भी स्तर से मानने को तैयार नहीं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।